हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 4 जून को चुनावी नतीजे घोषित हो चुके हैं। लेकिन हरियाणा में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला, यानी कि जहां पर बीजेपी एक तरह से दावा कर रही थी कि 10 की 10 लोकसभा सीटें वो जीत रहे हैं, वहां उनका यह दावा जनता ने इस कदर खारिज किया कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहां पर अब की बार हारते नजर आए। और यहाँ पर कांग्रेस अब की बार 5 सीटों पर अपना जो एक तरह से मुकाबला थी उन्होंने वो दिया और उसके बाद वो यहाँ से जीत कर आगे निकले। वह अगर हम बात करें यहाँ पर हार जीत के समीकरणों की, तो इसमें सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की, जहां पर बीजेपी ने एक बार फिर से अपने किले को मजबूत करते हुए राव दान सिंह जो कांग्रेस के यहाँ से कैंडिडेट थे उनको हार दी है। लेकिन इस हार का जो मार्जिन था अब की बार वो लाखों वोटों से घटकर मात्र कुछ हजार वोटों तक सिमट के रह गया। अगर हम इसके ऊपर पूरी चर्चा करें तो यहाँ पर बहुत सारे जो समीकरण है, बहुत सारे जो कारण वो निकल कर सामने आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण यहाँ पर, जिसको बीजेपी बार बार कह रही थी कि यहाँ पर किसान आंदोलन का असर देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर महिला पहलवानों को जो आंदोलन था उसका असर देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर अब की बार किसान आंदोलन का बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और यहाँ की 3 विधानसभाओं में जहाँ पर बीजेपी का अच्छा खासा वोट बैंक पिछली बार हासिल करके निकली थी, वहां पर उनको करारी मात देखने को मिली है। और सबसे ज़्यादा जो मार्जिन यहाँ पर बीजेपी को हार का करना पड़ा यहाँ पर देखने को मिला, वो था बारडा विधानसभा, जहां पर अब की बार धर्मवीर जी 27,000 वोटों से पीछे रहे। हालांकि वो कुछ हजार वोटों से इस लोकसभा सीट को जीतने में कामयाब जरूर रहे, लेकिन ये कहीं न कहीं चौधरी धर्मवीर जी और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है अब की बार इस सीट को अपनी झोली में डालने की। अगर हम बात करें यहाँ पर अपने और बेगानों की, तो ये खेल चौधरी धर्मवीर के साथ भी हुआ और ये खेल यहाँ पर राव दान सिंह के साथ भी हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिन विधानसभाओं में चौधरी धर्मवीर जी हारे हैं यहाँ से, वहाँ पर भी एक अच्छा खासा वोट बैंक उनको मिला। लेकिन वही अगर हम बात करें रावदान सिंह की, तो महेंद्रगढ़ विधानसभा से वो खुद एमएलए हैं। वहाँ पर जो उनके पास स्थिति रही, वो चारों की चारों विधानसभा में वो वहाँ पर बीजेपी से कम वोट लेते नजर आए, और जिसकी वजह से वहाँ पर बीजेपी ने चारों विधानसभाओं में अच्छी खासी लीड ली और वो लीड आखिर में बीजेपी की जीत की वजह बनी। अगर हम बात करें यहाँ पर बेरोजगारी के मुद्दे की, तो बेरोजगारी जो मुद्दा था सबसे ज़्यादा हावी नजर आया। यहाँ पर अग्निवीर की जो योजना थी उसको लेकर भी युवाओं में नाराजगी थी, और एक बात कही जा रही थी कि साइलेंट वोटर बीजेपी को शिफ्ट होगा, लेकिन वो शिफ्ट हुआ अब की बार कांग्रेस की तरफ। खासकर जो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर राहुल गांधी ने दादरी में रैली की थी, वो संविधान की बुक लेकर अपने हाथ में कह रहे थे कि ये लड़ाई संविधान बचाने की है, ये लड़ाई संविधान के लिए है, संविधान की रक्षा करनी है। तो वो उसका एक मैसेज भी यहाँ पर आम आदमी में गया। खासकर जो एससी की जो कास्ट है उनमें लोगों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूर्णतः यहाँ पर समर्थन दिया। लेकिन बीजेपी यहाँ पर जीत इसलिए हासिल कर पाई क्योंकि बीजेपी का शहरी इलाके में होल्ड है, और वो होल्ड भी अब की बार छिटकता नजर आया। और धर्मवीर जी को यहाँ से कह सकते हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ जो की जो शहरी इलाके यहाँ पर वोट बैंक अच्छा मिला, लेकिन उतना नहीं मिला जितना कि 2019 में मिला था। जिसके बाद यहाँ के जो समीकरण है उनको लेकर ये चर्चाएं जोरों पर है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यहाँ पर हालत उनकी खराब होने वाली है। और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को यहाँ पर समझने वाली जो चीज़ है वो सबसे बड़ी ये है कि उनको अब की बार जो वोट यहाँ पर अब की बार जो सीटों का निर्धारण करना है, यहाँ पर टिकटों का जो निर्धारण करना है, टिकटों का जो वितरण करना है, वो किस आधार पर करना है। क्योंकि यहाँ पर जो अब की बार कास्ट फैक्टर था वो ज़्यादा काम करता नहीं दिखाई दिया, ना धर्मवीर जी के लिए ना रावदान सिंह के लिए, क्योंकि वो दोनों ही अपने जो समाज के इलाके हैं वहाँ से अब की बार उन्हें अपने ही इलाकों से हार मिली है। यानी कि अपनों ने ठुकराया, बेगानों ने अपनाया। और इसी पूरे समीकरण के चलते हरियाणा की इस लोकसभा सीट पर जो हार और जीत का मार्जिन रहा वो बेहद कम रहा पिछले मुकाबले, जहां पर लाखों वोटों से चौधरी धर्मवीर जी एक तरफा निश्चिंत होकर यहां से जीत गए, वो दावेदार हुए थे, वो अब की बार यहां पर देखने को नहीं मिला।